This conference will now be recorded. ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोग? हाँ सर। चलो, तो ये हमारा डेटा है। अगर कोई डेटा का स्क्रीनशॉट ले पाते हो तो ले लो। 1 मिनट होल्ड करना। चलो, अगर कोई डेटा का स्क्रीनशॉट ले पाते हो तो ले लो। ठीक है, ले लिए। ओके सर। चलो, अब देखो, हमने बहुत सिंपल सा एक डेटा बनाकर रखा है, जहां पे हमने देखा कुछ प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, एलईडी टीवी, एयर कंडीशन, ये सारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा टाइम अपीयर कर रहा है। अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग रेट है। और अगर हम अमाउंट जानना चाहते हैं तो चलो हम लोग अगर यहाँ पे बोलते हैं इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट, तो हमें अमाउंट भी मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी इंटू रेट, तो हमें यहाँ पे जाकर अमाउंट भी मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से जाकर के अमाउंट को भी फाइंड आउट कर लिए। तो हमारे पास ये कुछ डेटा है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। अब हम लोग इस पे कुछ लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इफ कंडीशन पे। इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? यदि। यदि, अगर, मतलब ज्यादा अच्छा हिंदी हो गया यदि, और नॉर्मल हिंदी में जैसा बोला जाएगा तो बोलेंगे अगर। ठीक है, বাংলায় কি বলা যায় বাবা? কি বলতে পারবে? বাংলা পাঠী কে কে আছে? যদি যদি যদি। যদি এটা হয়, যদি ঠিক আছে। तो अब अगर हम आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग आई से कब आ रहे हो, तो आई से कब आ रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा कि सर जब लॉकडाउन उठ जाएगा। यदि लॉकडाउन उठ जाएगा तो आई से आएंगे, यदि लॉकडाउन नहीं उठेगा तो आई से नहीं आएंगे। तो मतलब हम जो काम करेंगे वो किसी अजम्पशन के ऊपर, किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड करता होगा। तो उस तरह का काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है ये सारा प्रोडक्ट है, इसका क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है, अमाउंट भी गिवन है। अब आपको डिस्काउंट निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा। तो बोला गया है कि डिस्काउंट जो होगा वो आइदर 1000 होगा या फिर 0 होगा। डिस्काउंट जो होगा वो आइदर 1000 होगा या फिर 0 होगा। तो किसके ऊपर 1000 होगा डिस्काउंट, किसके ऊपर 0 डिस्काउंट होगा? तो एक सिंपल लॉजिक बोला गया कि अगर आपका क्वांटिटी जो है, अगर आपका क्वांटिटी जो है वो 20 या उससे ज्यादा होता है, अगर आपका क्वांटिटी जो है वो 20 या उससे ज्यादा होता है तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 0। तो क्या डिस्काउंट सबको देंगे आप? नहीं सर। नहीं, सबको नहीं देंगे। डिस्काउंट हमारा डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। अगर क्वांटिटी 20 से ज्यादा होता है, यदि क्वांटिटी 20 से ज्यादा होता है, যদি কোয়ান্টিটিটা 20 থেকে বেশি হয় তাহলেই আমরা ডিসকাউন্ট দেব, अदरवाइज डिस्काउंट দেব না। तो इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज करेंगे, लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे। समझ में आई हमारी बात? तो देखो, यस सर। अभी हम आप लोग को एक इफ फंक्शन दिखा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, इफ फंक्शन दिखा रहे हैं। दिखा देंगे फिर समझाएंगे। तो हम बोले कि हम लोग को कौन से प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये हमको नहीं पता, हम सारे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाएंगे। जो हमारा कंडीशन, हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा उसे डिस्काउंट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग पहला ही सेल से हमारा जो डिस्काउंट है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इफ फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल किया? हमने फर्स्ट सेल में कर्सर रखा,
E2 सेल में कर्सर रखा और E2 सेल में कर्सर रखने के बाद हमने बोला फॉर्मूला में जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स आता है, वहीं पे एक हेडिंग आता है हमारा लॉजिकल, वहीं पे हमारा एक हेडिंग आता है लॉजिकल फंक्शन, और लॉजिकल फंक्शन में जब जाकर आप इन करोगे तो फिर वहां पे आपको मिलेगा एंड, इफ और नॉट, बहुत सारा फंक्शन आप लोग को मिलेगा। तो यहां से जाकर हम लोग इफ फंक्शन का यूज करेंगे, यहां से जाकर हम लोग इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने लॉजिकल फंक्शन में क्लिक करने के बाद ये इफ फंक्शन में क्लिक किया, तो इफ फंक्शन में क्लिक करने से हमारा एक फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स आया। यहाँ पे हमसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है हमसे? लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा तीन चीज यहाँ पे मांगा गया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, या कहीं कहीं पे आप लोग जब स्क्वायर रूट का फंक्शन लगाते हो तो वहां पे मांगा जाता है नंबर, जब आप लोग राउंड फंक्शन लगाते हो तो वहां पे मांगा जाता है आप लोग का नंबर एंड नंबर ऑफ डिजिट। तो कहीं पे एक इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, कहीं पे दो मांगा जाता है, कहीं पे चार मांगा जाता है, कहीं पे तीन मांगा जाता है। तो ये जो हमें इफ फंक्शन में तीन इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलते हैं इसे? सिंटेक्स, SYNTEX, सिंटेक्स। तो अब हम आप लोग को थोड़ा सा डेप्थ में फंक्शंस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो ये जो हम लोग ने देखा, यहाँ पे हमें तीन इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, कहीं कहीं पे मांगता है नंबर और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। और अगर हम लोग मैनुअली एक फॉर्मूला बनाते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो फिर करना यह है कि एक सिंटेक्स से दूसरे सिंटेक्स में जाने के लिए, एक सिंटेक्स से दूसरे सिंटेक्स में जाने के लिए मिडिल में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट से वैल्यू इफ ट्रू में जाने के लिए मिडिल में हमें कॉमा देना पड़ेगा। तो अभी हम क्योंकि फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं तो कॉमा नहीं लगेगा, बट अगर हम डायरेक्टली टाइप करके करते हैं इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, देन लॉजिकल टेस्ट जब सेट करते हैं तो उसके बाद हमें वैल्यू इफ ट्रू में जाने के लिए कॉमा देना पड़ता, फिर वैल्यू इफ फॉल्स में जाने के लिए कॉमा देना पड़ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। चलो अब हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं कि अगर यदि क्वांटिटी 20 या उससे ज्यादा होता है तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट होगा, और अगर क्वांटिटी 20 से कम होता है तो 0 रुपीज का डिस्काउंट होगा। तो हमारा जो डिस्काउंट है 1000 होगा या 0, ये हमारा लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉजिक हमने क्या लगाया? लॉजिक हमने लगाया B2 सेल, B2 सेल greater than equals to 20, if B2 cell greater than equals to 20। क्या ये लॉजिक आप लोग को समझ में आई? यस सर। हाँ सर। यस, हाँ। तो अगर B2 सेल में 20 या उससे ज्यादा होता है तो फिर E2 सेल में आप क्या देखना चाहते हो? रिजल्ट सेल में आप क्या देखना चाहते हो? डिस्काउंट सेल में कितना फिर से बोलिए। आएगा? अगर डिस्काउंट आपका आएगा सर। क्वांटिटी 20 या उससे ज्यादा हुआ तो डिस्काउंट वाला सेल में, रिजल्ट वाला सेल में क्या आएगा? डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट आएगा? 1000। 1000। तो आपको बोलना पड़ेगा वैल्यू इफ ट्रू विल बी 1000, वैल्यू ऑफ ट्रू विल बी 1000। बट अगर आपका क्वांटिटी सेल 20 से कम रहा तो फिर डिस्काउंट कॉलम में क्या आएगा रिजल्ट? 0। जीरो। फिर आपको वैल्यू इफ फॉल्स में बोलना पड़ेगा 0। तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक दिया, B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, क्वांटिटी सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो हमने उसके जवाब में दो चीज लिखा, 1000 लिखा और 0 लिखा। 1000 वो किसको देगा? जो आपका कंडीशन क्राइटेरिया को मेट कर जाएगा, फुलफिल कर जाएगा। 0 किसको देगा? जो आपका कंडीशन क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा।
तो आप जब ओके करते हो तो वो बताया कि पहला वाला जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए हम उसे 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? तो जब हम लोग ने ड्रैग किया तो सबके बारे में वो बता दिया कि किसे डिस्काउंट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो हमने दिखाया वो समझ में आया आप लोग को? यस सर। हाँ, समझ में आया। तो हमने यहाँ पे जाकर के बोला कि इस तरह से हमें काम करना है, हमें चेक करना है कि जिसका जिसका क्वांटिटी, हमें तो नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट का क्वांटिटी 20 क्रॉस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। हम इन जनरल एक फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसका क्वांटिटी 20 से क्रॉस कर जाएगा उसको हमारा डिस्काउंट मिलेगा, जिसको क्रॉस नहीं करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो सीआईए वाले स्टूडेंट है उनको डिस्काउंट मिलेगा, जो सीआईए वाले स्टूडेंट नहीं है उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको एडमिशन मिलेगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह का हाँ या ना वाला कंडीशन होगा, तो उसके लिए हम लोग ये इफ कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात आप लोग को? यस सर। अब यही चीज को हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स कॉल नहीं करके नॉर्मली टाइप करके सेंटेंस वाइज करते हैं। तो आप लोग को एक चीज बताते चलते हैं कि नॉर्मली लॉजिकल फंक्शन में हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स का कम यूज करेंगे और टाइप करके कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे, टाइप करके हम लोग फॉर्मूला ज्यादा बनाएंगे। तो टाइप करने के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले इक्वल्स टू दिया और फिर इफ लगाया। इफ लगाने के बाद जैसे ही हमने टैब प्रेस किया तो वो इफ फंक्शन का ब्रैकेट ओपन करके फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हमने वहां पे इफ फंक्शन लगाया, आप देखो वहां पे एक सेंटेंस लिख कर आ गया, लॉजिकल टेस्ट। फिर जब हमने कॉमा दिया तो वैल्यू इफ ट्रू पे चला गया, और फिर जब हमने कॉमा दिया तो वैल्यू इफ फॉल्स पे चला गया, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा। बट इस पे हमें सब कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो चलो, सबसे पहले बोला है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, तो लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या देंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम लोग देंगे B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, कॉमा, क्योंकि आप लोग को जैसा बताया हमने कि लॉजिकल टेस्ट से वैल्यू इफ ट्रू में जाने के लिए, मतलब लॉजिकल टेस्ट का सेंटेंस सिंटेक्स से वैल्यू इफ ट्रू का सिंटेक्स में जाने के लिए मिडिल में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग मिडिल में कॉमा लगाए, फिर वहां पे देंगे 1000, फिर देंगे 0, तो काम होगा। चलो, एक फोन रिसीव कर रहे हैं हम, वेट करो। अच्छा ठीक है, फोन कट गया, आप लोग के विश्वजीत सर का फोन था। चलो, तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 कॉमा 1000 कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आई सारे को बात? हाँ हाँ सर। सर। फिर हमने एंटर दिया। एंटर देने के बाद आइदर आप ड्रैग करोगे तो सारे का डिस्काउंट आ जाएगा, नहीं तो फिर उससे इजी ऑप्शंस बता देते हैं। ये ड्रैग का जो एरिया आएगा ना, छोटा वाला प्लस साइन, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी वो ऑटोमेटिक ड्रैग कर जाएगा। तो इजी होगा ड्रैग करने में, इतना ज्यादा हम लोग को ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, जस्ट डबल क्लिक करेंगे ड्रैग हो जाएगा। तो देखो हमारा जो फंक्शन है वो ठीक ठाक काम किया। आप लोग देखो और हाँ नोट डाउन सर। करो, हमें कॉल के बाद बात कर रहे हैं आप लोग से। ও আমি আপনার কল রিসিভ করছি না বলে আপনি আমার কল রিসিভ করবেন না? বলুন কি হয়েছে? আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি, আবার হলেও আমি অ্যাটেন্ড করব করব না জানি না, মানে খেলা পেয়েছে, আপনাদের কোনো ভ্যালু নেই। আপনার যদি কাজ আছে কাজ করুন, ক্লাস আছে ক্লাস করুন, ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, বলে দেবেন ডাইরেক্টলি। হ্যাঁ, আমি ক্লাস করছি, চলুন।
ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन किया आप लोग? हाँ सर। तो इस तरह का अगर हम लोग को कोई कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे। उस तरह का अगर हम लोग को कोई भी काम करना पड़ेगा तो लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे। ऐसा बहुत सारे जगह में हमारा ये लॉजिकल फंक्शन का यूज आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स का मार्क्स सेट कर रहे हो, तो आपने देखा किसी को 80 मिला है, किसी को 60 मिला है, किसी को 40 मिला है, किसी को 45 मिला, तो बोला कि जिसको जिसको 80 एंड अबव मिला उसको ए ग्रेड देना है, जिसको जिसको 80 एंड अबव मिला उसको ए ग्रेड देना है। क्या आप इफ फंक्शन के थ्रू कर सकते हो? यस, एकदम कर सकते हो आप। यस सर। तो इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन करना हो ना, तो हम लोग इफ फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पे जाकर बोला कि 20 या उससे ज्यादा होता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये हमने जो डिस्काउंट दिया वो क्वांटिटी के ऊपर दिया, और क्वांटिटी में जो डेटा है वो नंबर है। क्वांटिटी पे जो डेटा है वो नंबर है। अब अगर यही चीज हमारा क्वांटिटी के ऊपर नहीं होता, प्रोडक्ट के ऊपर होता, तो अगर यही चीज हमारा क्वांटिटी के ऊपर नहीं होता, प्रोडक्ट के ऊपर होता, तो प्रोडक्ट के ऊपर कैसे हमारा डिस्काउंट का सेट कर रहा है? प्रोडक्ट के ऊपर बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो ही डिस्काउंट मिलेगा, अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो 500 रुपीज डिस्काउंट, अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो 500 रुपीज का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस तरह का काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो, कुछ साइन हम आप लोग को बताते हैं। ये साइन बताओ तो आप लोग क्या होता है? ये साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेटर देन। Greater than, ये साइन को क्या बोलते हैं? ये साइन को क्या greater बोलते than हैं? ग्रेटर देन ग्रेटर देन equal इक्वल्स टू। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हमने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 10, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने ग्रेटर देन 10 बोला और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 बोला, इसमें क्या डिफरेंस है? सर एक अगर 10 ग्रेटर से देन बड़ा। रहेगा तो 10 से बड़ा ही होना पड़ेगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब बड़ा भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी रहेगा तो भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर हम लोग ग्रेटर देन बोल रहे हैं तो मतलब स्टार्ट फ्रॉम 11, नहीं, हाँ सर। स्टार्ट फ्रॉम 10। अगर हम लोग बोले ग्रेटर देन 10 तो मतलब वो 10 को छोड़कर 11 से स्टार्ट करेगा, 11 ऑनवर्ड। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का मतलब वो 10 या उससे ज्यादा को लेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे साइन दिया इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू 10। ओनली 10 विल काउंट। ठीक है, ये साइन क्या है? लेस देन। लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही है। ये साइन क्या है भाई? जानते हो आप ये साइन क्या है? इसको क्या बोलते दोनों हैं? आ गया। हैं? नहीं। सर भूल गया। भूल गए हैं? भूल नहीं गए, ये आप लोग को मैथमेटिक्स में नहीं सिखाया जाता है, ये एक्सेल नहीं का था साइन है। सर। हाँ, तो इसको बोला जाता है नॉट इक्वल्स टू। इसको क्या बोला जाता है? नॉट इक्वल्स टू। जैसा हमने बोला ना, ये हमारा साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू। इक्वल्स टू 10 का मतलब ओनली 10। नॉट इक्वल्स टू 10 का मतलब 10 छोड़कर सब। 10 से कम भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। लेस देन 10 का मतलब स्टार्ट फ्रॉम 9। लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब स्टार्ट फ्रॉम 10। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट हमने आप लोग को रिफ्रेश करने के लिए बताया। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये क्योंकि हमारा ये सारा साइन का ना बहुत यूज है, बहुत यूज है हमारा लॉजिकल फंक्शन में। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर से डिस्काउंट सीखते हैं, बट
इस समय हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं दे रहे हैं, उस समय हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वांटिटी पे हमारा जो डेटा है वो नंबर वाला डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, और प्रोडक्ट में जो डेटा हमारा है वो अल्फाबेटिक डेटा है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम दोनों वे से बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि प्रोडक्ट कॉलम अगर वॉशिंग मशीन होगा तो 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो A2 सेल वॉशिंग मशीन है या नहीं, ये कैसे जानेंगे हम लोग? कौन सा साइन का यूज करेंगे हम लोग? ग्रेटर देन का यूज करेंगे, लेस देन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू यूज करेंगे, क्या करेंगे? सर बोथ वाला जो किए थे आप। नहीं, यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली यही। इक्वल्स टू ओके का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली यही। तो जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को लेकर के काम करेंगे ना, जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को लेकर काम करेंगे वहां पे हमें इक्वल्स टू साइन लगाना पड़ेगा। देखो अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है, देखो फिर समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे बोला जाके फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाने के बाद हमने बोला लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन में जाके बोला इफ। तो इफ में जाने के बाद हमें बोला है कि इफ लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में जाकर हम लोग बोलेंगे वॉशिंग मशीन। तो इफ में हमने जाकर बोला वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में जाकर हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। इनवैलिड क्यों बोल रहा है भाई? तो देखो हमने यहाँ पे बोला जाकर के इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन का बाद पहले हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में इस बार हम लोग B2 सेल को नहीं लेंगे, इस बार हम लोग A2 सेल लेंगे। तो A2 सेल अगर वॉशिंग मशीन होता है, A2 सेल अगर वॉशिंग मशीन होता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं होता है तो उसे वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये A2 सेल हमारा वॉशिंग मशीन है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो हम बोलेंगे A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। A2 सेल एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे A2 सेल इक्वल्स टू ओपन इन्वर्टेड कॉमा वॉशिंग स्पेस मशीन ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद बोलेंगे 500, कॉमा देने के बाद बोलेंगे 0। देखो A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। अब इंटर दिया हमने, तो इंटर देने के बाद इस तरह से हमारा रिजल्ट आया। फिर हम जब यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? तो देखो जहां जहां पे वो वॉशिंग मशीन है उसने हमें यहाँ पे 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया, जहां पे हमारा वॉशिंग मशीन नहीं है उसने डिस्काउंट नहीं दिया। दिखा रिजल्ट आप लोग को? हाँ सर। हाँ, तो इसको फिर से देखो। अब यहाँ पे हमारा कुछ चीज को समझने के लिए है जरूरत, वो चीज को समझो। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला कि वॉशिंग मशीन अगर होता है, प्रोडक्ट अगर वॉशिंग मशीन होता है तो डिस्काउंट मिलेगा, अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन नहीं होता है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इससे हमें पहले चेक करना है कि प्रोडक्ट हमारा वॉशिंग मशीन है या नहीं। तो हमने यहाँ पे बोला अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो अगर हमने यहाँ पे बोला क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, तो हमने बोला क्वांटिटी सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ज्यादा या उससे होगा। बट अगर वही चीज हम बोल रहे हैं क्वांटिटी हमारा प्रोडक्ट होगा वॉशिंग मशीन, तो जैसे ही हमें प्रोडक्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें वहां पे बोलना पड़ेगा A2 सेल इक्वल्स टू। एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ज्यादा कम का तो सवाल ही नहीं है, तो नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। तो एग्जैक्टली यही होना चाहिए, एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन होना चाहिए। अब जब हमने वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 लिखा था तो हमने कोटेशन का यूज नहीं किया था, ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया था। बट जब हम लोग यहाँ पे कोई टेक्स्ट को लेंगे तो टेक्स्ट को हम लोग कोटेशन पे रखेंगे। याद है जब हम लोग ने एडवांस नंबर फॉर्मेट सीखा था,
जब हमने प्रीफिक्स सफिक्स को फिक्स करना सीखा था सर। तो उसमें हमने कोटेशन का यूज किया था। तो याद रखो कि यहाँ पे Yes, जब sir. भी हम लोग कोई टेक्स्ट को लेंगे, टेक्स्ट को हमको कोटेशन पे रखना पड़ेगा। एक्सेल को कैसे समझ में आएगा कि हम जो ले रहे हैं वो टेक्स्ट है या नंबर है? तो अगर वो नंबर है तो विदाउट कोटेशन, अगर वो टेक्स्ट है तो कोटेशन। सिंपल लॉजिक। तो हम बोलेंगे इफ ए टू सेल इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन कैसे लिखेंगे हम लोग? डबल इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, WASHING, वॉशिंग स्पेस मशीन। अगर स्पेस है तो स्पेस देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। अगर स्पेस है और नहीं देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जैसे लैंग्वेज में लिखा हो वैसे ही लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग करेक्ट होगा, बट कैपिटल स्मॉल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो। तो ए टू सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, हमारा लॉजिक हो गया। अब लॉजिक के बाद हमको वैल्यू इफ ट्रू में जाना है, तो क्या करेंगे हम? वैल्यू इफ ट्रू में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? मिडिल में वॉशिंग मशीन लिखने के बाद कॉमा देंगे। Comma. वेरी गुड। कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ ट्रू। अगर ए टू सेल वॉशिंग मशीन होता है, अगर ए टू सेल हमारा कंडीशन को फुलफिल करता है, तो फिर वैल्यू इफ ट्रू उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 500। 500. वैल्यू इफ ट्रू में देंगे जो वही आएगा, जो वैल्यू फॉल्स में देंगे वो नहीं आएगा। फिर 500 देने के बाद वैल्यू फॉल्स में जाना है, तो फिर से हमने क्या किया? कॉमा कर दिया। कॉमा Comma देने के बाद 0. बोला हमने जीरो। जीरो देने के बाद अगर हम यहाँ पे जीरो दे करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखो जहां जहां पे वॉशिंग मशीन है वो उसको मैच करेगा, और मैच करने के बाद उसको 500 रुपीज का डिस्काउंट दे देगा, उसको वो 500 रुपीज का डिस्काउंट दे देगा। तो ये हमने दो डिफरेंट वे से इफ कंडीशन का सॉल्यूशन किया, एक टेक्स्ट वाला कॉलम को लेकर और एक नंबर वाला कॉलम को लेकर। तो आप लोग इसको देखो और समझो कि क्या डिफरेंस है। देखो ये हमने नंबर वाला कॉलम को लेकर किया। क्लियर है ये? सर हम लोग तो अमाउंट को भी डिस्काउंट दे सकते हैं। अमाउंट का भी डिस्काउंट दे सकते हैं, एकदम अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हैं। किसी भी कॉलम को लेकर के हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोलो आप, एग्जाम्पल बोलो। तो क्या बोल सर, एक बार अमाउंट बोलिए। मतलब अमाउंट में मतलब क्या 10% डिस्काउंट या 100 रुपीज डिस्काउंट, 1000 रुपीज डिस्काउंट, ये? हाँ सर, ना सर, जो 3 लाख मिले, जो 3 लाख अमाउंट होगा उसको भी डिस्काउंट मिलेगा सर। हाँ 3 लाख से ज्यादा होगा तो डिस्काउंट मिलेगा, 3 लाख से कम होगा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ सर। एकदम कर सकते हैं। ये क्लियर है आप लोग को? सर बोलो सर। हाँ ये एक सेकंड सर, ये वाला फॉर्मूला लिखना है सर। हाँ लिख लो। हाँ सर एक सेकंड। थैंक यू सर। ठीक है, लिख लिया है? यस सर। चलो, तो जैसा अभी आप लोगों ने बोला कि क्या हम लोग अमाउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं, तो यस अमाउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग बताओ कि ये इफ कंडीशन से हो सकता है या नहीं। तो बोला जा रहा है कि अगर हमारा बिल अमाउंट जो है वो अगर 3 लाख से ज्यादा होता है, अगर हमारा जो बिल अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा होता है, नहीं 3 लाख नहीं, चलो और बड़ा करते हैं, 5 लाख से ज्यादा होता है। अगर हमारा अमाउंट जो है वो 5 लाख या उससे ज्यादा होता है, तो उसको अमाउंट का 10% डिस्काउंट मिलेगा, जितना का बिल होगा उसका 10% डिस्काउंट। बट अगर हमारा अमाउंट 5 लाख रुपीज से कम है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर हमारा अमाउंट जो है वो 5 लाख या उससे ज्यादा है तो उसको 10% नहीं 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर हमारा अमाउंट जो है वो 5 लाख से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या ऐसा हो कर पाएंगे हम लोग कैलकुलेशन? हाँ सर, कर पाएंगे। बाकी लोग को क्या लगता है? श्वेता, स्नेहा,
क्या लगता है हो पाएगा ऐसा? सर एक समझ जगह नहीं आप आ बोले रहा है? 10%, एक जगह 5%, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। नहीं नहीं, सिर्फ 5%, 10% नहीं ज्यादा हो जा रहा है। अभी लॉकडाउन में इतना परसेंट डिस्काउंट कैसे देंगे? सिर्फ 5%। वो बातों बात में निकल गया था 10%, बाद में याद आया कि अभी लॉकडाउन है, 10% ज्यादा हो जाएगा 5%। तो अगर हमारा कोई परचेस करने के लिए आता है प्रोडक्ट और वो 5 लाख से ज्यादा का माल परचेस करता है तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे। बट अगर 5 लाख से कम का बिल होगा तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो हाँ सकता हो सर, सकता है। हो सकता है। तो हो सकता है, तो चलो बताओ हमको क्या करना है, सब हम थोड़ी बताएंगे। चलो बताओ आप लोग। हमने आपका आधा काम कर दिया, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, चलो इतना काम कर दिया हमने। अब क्या करना है आपको? सर D2 D2, वेरी गुड। सर इन इज इक्वल टू इनवर्ट वो नहीं सर के D2 लॉजिक क्या है हमारा? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? ग्रेटर देन हाँ लॉजिक क्या है बताओ? ग्रेटर देन अमाउंट इक्वल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए ना, 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वही तो अभी Yes, अभी sir. अभी हमने किया था। हाँ सर ग्रेटर देन 20 या उससे ज्यादा होना चाहिए था। greater तो अभी than क्या is बोलेंगे? equal to ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 is लाख। equal to 5 lakhs. 5 लाख बस कॉमा अभी तो हमने सर किया कॉमा था। सर कॉमा आहिस्ते 10%. आहिस्ते 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 समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने अभी वही काम किया था ना, पहला वाला डिस्काउंट कैलकुलेट करने में। B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 किया था। ये काम तो वहां पे भी कर रहे हैं, वहां पे छोटा नंबर था, यहाँ पे बड़ा नंबर है। तो लॉजिकल टेस्ट हो गया तो हमारा। अब क्या करना है? वैल्यू इफ ट्रू देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले कॉमा 10%. कॉमा कॉमा दे दिए। 5 5%, 5%. 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ सर ये तो अमाउंट। 5% ऑफ व्हाट? किसका सर अमाउंट 5%? अमाउंट का। तो अमाउंट का सिर्फ Yes sir, 5% amount. नहीं बोल सकते हो आप, सिर्फ 5% नहीं बोल सकते। सिर्फ 5% बोलने में क्या होगा पता है? देखो ये आ जाएगा, कॉमा 0, तो ये आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, समझ में आया बात? 5% या 0%, तो आपको रिजल्ट में ये लाएगा वो। पॉइंट में आया है सर। ये लाएगा वो। ना सर गलत है. गलत नहीं है, ये भी एक वे है कैलकुलेट करने का कि 5% मिलेगा या 0% मिलेगा। बट आप क्या परसेंटेज में लाना चाहते हो ना अमाउंट में लाना चाहते हो डिस्काउंट? सर अमाउंट में लाना अमाउंट चाहते हैं। अमाउंट में लाना चाहते हो, तो चलो अमाउंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन के बाद इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, if amount is greater than equals to 5 lakh, then we will provide a discount of 5% of amount, which means ki again D2 sell into 5%. 5%. 5% of what? 5% of amount means 5% of D2, comma 0. हाँ सर। बोलो किसी क्लियर नहीं है? क्लियर है। एंटर। तो हमने जब यहाँ पे 5% लगाया और फिर जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो देखो क्या उसने ठीक ठाक कैलकुलेट किया। 6,16,000 का 30,800 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया उसने। तो समझ में आया हाँ कैसे होगा सर कैलकुलेशन? हाँ, तो इस तरह से जाकर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से जाकर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हमने यहाँ पे जाकर के अगर बोला कि 25 इंटू 25,000 तो 6 लाख। तो देखो यहाँ पे 25 इंटू 20,000 किए तो 5 लाख का पूरा बिल हुआ। तो पूरा 5 लाख का बिल के ऊपर 5% डिस्काउंट दिया, तो 5 लाख का बिल अगर हमारा है तो 5% हो जाएगा हमारा 25,000, 10% हो जाएगा 50,000। समझ में आई बात?
हाँ सर। तो ये 3 तरह का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे इफ में करके दिखाया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तब हम लोग का गाड़ी आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग यहाँ तक समझे कि कैसे क्या करना है। एक हमने जाकर सिंपल क्वांटिटी वाला कॉलम को ले लिया डिस्काउंट के लिए, एक हमने जाकर के टेक्स्ट वाला कॉलम को ले लिया डिस्काउंट के लिए, और एक हमने जाकर के यहाँ पे अमाउंट वाला कॉलम को ले लिया डिस्काउंट के लिए। तो इस तरह का काम किया। चलो, ये 3 जो सेल है, ये 3 जो डिस्काउंट हमने किया है, इसको हम छुपा देते हैं। क्या करते हैं इसको? हाइड कर देते हैं। हाइड कर देते हैं। वेरी गुड। कैसे हाइड करेंगे? ई नंबर कॉलम, एफ नंबर कॉलम, जी नंबर कॉलम को हमें हाइड कर देना है, छुपा देना है। तो ई एफ जी को हमने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद क्या बोला हमने? हाइड। ई एफ जी को हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बोला हाइड। तो देखो वो छुप गया। ठीक है। चलो, उतने को हम नहीं छुपाते हैं, सिर्फ एक को ही छुपाते हैं। पहला वाला जो डिस्काउंट था हमारा, उसका क्या क्राइटेरिया था? पहला वाला जो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था, उसका क्या क्राइटेरिया था? कौन बताएंगे? तो 20 से ज्यादा होने से 1000 का डिस्काउंट। 20 से ज्यादा होने से डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या था हमारा? इसमें सर वॉशिंग मशीन सिर्फ परचेज वॉशिंग मशीन में 500 का। वॉशिंग मशीन होने से तब डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों में ही एक ही क्राइटेरिया था हमारा, एक एक करके क्राइटेरिया था। अब अगर ऐसा बोले आपको कि आपको डिस्काउंट जो मिलेगा वो वॉशिंग मशीन पे मिलेगा, बट सिर्फ वॉशिंग मशीन परचेज करने से ही डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप वॉशिंग मशीन परचेज करते हो 20 या उससे ज्यादा पीसेस, देन ओनली आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप वॉशिंग मशीन परचेज करते हो 20 या उससे ज्यादा पीसेस, देन ओनली यू विल गेट द डिस्काउंट। तब क्या करोगे? तो कितना क्राइटेरिया हमने बोला आपको? दो। तो क्या क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया नंबर 1 कि प्रोडक्ट होना होगा वॉशिंग मशीन। क्राइटेरिया नंबर 2 क्वांटिटी होना होगा 20 या 20 उससे से ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है या दोनों में से कोई एक को फुलफिल करना है? दोनों को भी दोनों फुलफिल को करना ही। है। सर दोनों को ही फुलफिल दोनों करना को है। ही फुलफिल करना है। तो ठीक है, वेरी गुड। चलो, यहां तक आप लोग समझे, वेरी गुड। अब एक बात को समझो, हम लोग ने जो अब तक इफ का कंडीशन लगाया ना, इफ का कंडीशन लगाने का एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है, लिमिटेशन है। क्या डिसएडवांटेज, क्या डिमेरिट है, क्या लिमिटेशन है? इफ का यही लिमिटेशन है कि वो आपको वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन एनी सिंगल लॉजिक, बेस्ड ऑन एनी सिंगल क्राइटेरिया। कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके वो आपको वैल्यू इफ ट्रू या फिर वैल्यू इफ फॉल्स प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया को लेकर आप वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स का काम करना चाहते हो, देन आपको अदर कोई काम करना होगा, अदर कोई फंक्शन का यूज करना होगा। इफ का एक ही लिमिटेशन है कि वो एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके वैल्यू इफ ट्रू व वैल्यू इफ फॉल्स प्रोवाइड कर सकता है। तो समझ में आ गया इफ का लिमिटेशन क्या है? तो अब हम आते हैं एंड फंक्शन की तरफ। तो एंड क्या बोलता है भाई? फॉर्मूला में या फिर एंड फंक्शन अगर हम लगाते हैं तो इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। तो एंड में क्या लिख कर आ रहा है? देखो तो यहाँ पे एंड जब हमने And स्टार्ट किया तो वहां पे logical क्या one लिख कर आया? लॉजिकल 1। कॉमा दिया तो क्या लिख कर आया? लॉजिकल 2। कॉमा दिया तो क्या लिख कर आया? लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, लॉजिकल 5। इतना सारा लॉजिक लगा सकता है वो। हाँ सर, क्योंकि देख ये रहे हो? एंड है। हाँ, एंड है। एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड श्वेता एंड कुंदन एंड ये सबको ले आओ। तो एक एक करके लॉजिक ऐड करते रहो। कितना दूर तक? अप टू 199। 199 लॉजिक लगा सकते हैं हम।
ठीक है, बट एंड का भी एक लिमिटेशन है, एंड का भी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है पता है? एंड आपके लिए बहुत सारा लॉजिक लगा सकता है, बट एंड आपको वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स नहीं दे सकता। देखो यहाँ पे कहीं पे भी एंड में दिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स? नहीं सर। सिर्फ लॉजिक ही लगाया जा रहा है, लॉजिक लगाने के बाद एंड, नो वैल्यू इफ ट्रू नो वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स का ऑप्शन नहीं देगा तो फिर हम लोग डिस्काउंट या कमीशन ये कैसे देंगे, कैसे करेंगे? तो पता चला कि हमें ये काम को करने के लिए दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। हमको ये काम को करने के लिए दोनों का हेल्प को लेना पड़ेगा। हमको ये काम करने के लिए इफ और एंड दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर हम ये काम कर पाएंगे। तो चलो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेशल डिस्काउंट, इसका नाम दिया हमने। तो स्पेशल डिस्काउंट में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा डिस्काउंट होगा 1000 रुपीज किसके ऊपर? वॉशिंग मशीन के ऊपर। बट सिर्फ वॉशिंग मशीन होने से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वॉशिंग मशीन होने के साथ साथ अगर उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा होता है देन ओनली उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग को ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ और एंड दोनों का यूज करना पड़ेगा। इफ एंड दोनों फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो पहले हमने इफ लगाया, तो इफ लगाने का मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले वो मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, फिर मांग रहा है वैल्यू इफ ट्रू, फिर मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो इफ का जो लॉजिकल टेस्ट है ना उसमें हम लोग एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंड लगा देंगे। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अब वहां पे क्या लिख कर आ रहा है नीचे देखो तो, एंड का ब्रैकेट जब हमने ओपन किया तो क्या लिख कर आ रहा है? वो सेंटेंस क्या दे रहा है नीचे? लॉजिकल 1 2 एंड लॉजिकल 1। तो पहला लॉजिक हमारा क्या है? पहला लॉजिक हमारा क्या है? वॉशिंग मशीन। प्रोडक्ट होना चाहिए वॉशिंग मशीन। तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? पहला लॉजिक लगाओ, ए टू सेल इक्वल्स टू कोटेशन B2 सेल, सॉरी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ए टू सेल होना चाहिए वॉशिंग मशीन। एक लॉजिक हो गया। एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक में जाने के लिए क्या करना होगा हमें? ब्रैकेट क्लोज कॉमा है ना? नहीं कॉमा सर, कॉमा कॉमा। सेंटेंस चेंज करें ना तो कॉमा देंगे हम। कॉमा देने के बाद अब वो मांग रहा है लॉजिक 2, तो लॉजिक 2 में क्या बोलेंगे हम लोग? B2 सेल। ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 20 कौन? B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाँ 20। B2 यस तब सर इस समय सेल को लेना पड़ेगा। तो कितना लॉजिक था हमारा? कितना लॉजिक था दो हमारे ही क्वेश्चन में? 2 डाल दिया आपने? हाँ सर। यस और सर नहीं कॉमा सर, एक ही लगाओगे? डाले तो। अय, कौन है कि डाले? हाँ, नहीं सर, हाँ सर, दो। वॉश, हाँ अभी भी नींद आ सर रही है लग देखे, रहा है। सॉरी। नहीं सर, देखे हाँ नहीं थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि 2 लॉजिक लगा दिया, क्या हम फिर से कॉमा लगाएंगे? नहीं सर। नहीं कॉमा सर लगाने से वो तीसरा लॉजिक मांगेगा हमसे। तीसरा तो स्टार्ट होना तीसरा चाहेगा। लॉजिक तो देना नहीं है। तो जब 2 ब्रैकेट लॉजिक हो क्लोज गया कर हमारा तो देंगे क्या करेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज क्लोज कर देंगे। वेरी गुड। एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंड को बोलेंगे टाटा बाय बाय। एंड का काम खत्म हो जाएगा, एंड को बोलेंगे टाटा बाय बाय। जैसे ही एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे देखो आप लोग वापस हम लोग इफ में आ गए, वापस हम लोग इफ में आ गए। और इफ में आने के बाद कहां पे आए हम लोग? वही लॉजिकल टेस्ट में आए। तो ये जो पूरा एंड हुआ ना, ये पूरा एंड इफ का लॉजिक हो गया। ये पूरा एंड जो है वो इफ का लॉजिक हो गया। अब इफ का लॉजिक से वैल्यू इफ ट्रू में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देने के बाद फिर बोला वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू देने के बाद हमने बोला 1000 रुपीज कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स में जाने के बाद बोल दिया 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो फॉर्मूला को देखो, समझो और बताओ हमको क्या कंफ्यूजन है।
देखो ये वॉशिंग मशीन है, इसको डिस्काउंट मिला, ये भी वॉशिंग मशीन है बट इसको डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों नहीं डिस्काउंट मिला? 20 से कम है, 20 से कम है। 20 से कम है। ये वॉशिंग मशीन जो है इसको भी डिस्काउंट मिल गया, और ये मशीन जो है इसको भी और डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे भी एक नंबर है हमारा 23, बट इसको भी डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई इसको डिस्काउंट? 23 तो है, डिस्काउंट क्यों नहीं मिला? रेफ्रिजरेटर है ना, वॉशिंग मशीन नहीं है सर। रेफ्रिजरेटर है, तो पता ये चला कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन भी होना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा होना होगा, तब जाकर काम होगा। तो चलो फिर से हम बताते हैं इसको। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। तो एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले हम एंड के बारे में सोचते हैं। एंड का पहला लॉजिक देते हैं, A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। सर रुक गया। A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, कॉमा। फिर दूसरा क्या देंगे लॉजिक? B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो दोनों लॉजिक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट क्लोज। जैसे एंड का काम खत्म हो जाएगा ना, एंड का सारा लॉजिक हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देना, जल्दी से ब्रैकेट बंद कर देना। कॉमा। ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर हम बोलेंगे कॉमा, और हम लोग यहाँ पे जाकर के ट्रू वैल्यू देंगे, फॉर एग्जाम्पल 1000। फिर हम लोग कॉमा दे करके बोलेंगे फॉल्स वैल्यू 0, या फॉल्स वैल्यू में हम बोलेंगे दो जीरो दे दिए। तो चलो ये करने के बाद जब इंटर करेंगे तो देखेंगे हम जाकर के इस तरह का काम हमारा हो गया। बोलो समझ में आई हमारी बात? हाँ सर। तो ये 4 तरह का हमने क्वेश्चन आप लोग को बताया, और बताने के बाद बताया कि इफ कंडीशन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो इफ कंडीशन को हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके सीखेंगे। आज सिर्फ 4 कंडीशन को ही हम लोग सीखते हैं, बस इतना ही जितना हमने आज सिखाया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका सॉल्यूशन करना। हो गया सर। हो गया? फॉर्मूला देखना है आप लोग को सारे का। रुक जाओ, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। हो ले गया। लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, समझ में आई है बात? तो सर चलो फॉर्मूला आज कैसे दिखाया आप? नहीं, वो दिखाने की नहीं है, वो दिखाने सर की नहीं है। बताइए ना। ठीक है सर। बताएंगे बताएंगे, आप लोग को तो सिखाने के लिए है, तो किसको सिखाएंगे? आप लोग को ही तो सिखाएंगे, वक्त आने पर थोड़ा सब्र करो। ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमारे जगह में बैठ करके क्लास कराओगे, ठीक है? कौन सर कौन? हाँ बोलिए। सर वर्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। क्या रिलेटेड? वर्ड सर एमएस वर्ड रिलेटेड। अच्छा, वर्ड रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना था, बोलो। सर जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे सर, तो सर अगर मेरे को मान लीजिए सर पेज 6 का डाटा मेरे को पेज 2 में डालना है, पेज 2 का डाटा पेज 6 में, तो सर कैसे करेंगे? पेज 6 का डेटा 2 में डालना है और 2 का डेटा 6 में डालना है। यस सर। अच्छा, ये हम अभी बताएंगे, वैसा समझ करके तो नहीं समझ में आएगा, हमको करके दिखाना पड़ेगा ये। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सर कॉपी नहीं पेस्ट नहीं कर सकते सर, इंसर्ट करके कॉपी पेज। पेस्ट करोगे नहीं, कॉपी पे हाँ, एक ये कम बहुत अच्छा श्वेता ने बताया कि एक काम कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लो। हाँ सर एक वो एक्स्ट्रा कर पेज ऐड सकते कर हैं, वही सर कंट्रोल एक्स हाँ करके सर वो किए हैं सर, वो उसके हाँ बाद कोई हाँ। तो आप जो बोल रहे हो ना, उसको हम लोग कॉपी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है? मूवमेंट बोलेंगे। तो वो हम सिखाएंगे आप लोग को, जब आप लोग को वर्ड का रिवीजन क्लास दिखाएंगे ना, तब बताना। ओके सर। चलो, तो हमने क्वेश्चन किया, किसको किसको फैकल्टी बनना है? मेरे को सर। आपको सर बनना पढ़ाने है? में अच्छा नहीं लगता है मेरे को। पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, पढ़ाना पड़ता है। हाँ सर।
आप तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। कहाँ अच्छा पढ़ाते हैं? तभी तो तो टैली सर वाला आपका सर सर आपको इसीलिए पढ़ा है। तो दौड़ के आ गए आपके इसलिए क्लास तो में आपके टैली पास में। आए सर। अच्छा, तो अच्छा से पढ़ाने का मतलब है अच्छा से पढ़ना भी होगा, अच्छा से सीखना भी होगा और उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। टीचर का टास्क तब फुलफिल होता है जब टीचर देखता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो हमसे आगे बढ़ गया और हमारा स्टूडेंट जो है वो आज वहां पे काम कर रहा है, आज वहां पे काम कर रहा है। तब टीचर को लगता है कि हमने कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया। जैसे हमारे एक स्टूडेंट जो है आज साउथ अफ्रीका में बैठ करके काम कर रहे हैं सर और हम लोग भी वो करके दिखाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट ने साउथ अफ्रीका में ज्वाइन किया है ना, जो जब ज्वाइन किया था ना तो बहुत वीक स्टूडेंट था और बहुत इंटीरियर ग्राम साइड से वो आया था, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आज वहां तक चले जाएंगे। वो एक मेरिकल टाइप का ही था। तो अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतना दूर जाते हो और आप लोग बहुत आगे बढ़ते हो। ठीक है, चलो